हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास मैथ की कक्षा 8 के लिए अभ्यास 5B का पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि भाजक अपनी भाज्य संख्या का गुणनखंड है या नहीं है। तो ये काम हमें भाग लगा के ही करना है। तो चलिए कैसे करते हैं और हमें काम क्या करना है, तो चलो सीखते हैं। अब बच्चों मेरा इसमें चौथा सवाल है, भाग की संक्रिया से हमें ज्ञात करना है कि x + 6 इस संख्या का गुणनखंड है या नहीं है। तो ये हमें भाग करके पता लगाना है। ये सारे सवाल हमें भाग करके पता लगाना है। अब बच्चों देखो, x + 6 का भाग हमें x² - x - 42 में लगाना है। तो देखो हमने लगाया, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x² है तो एक x चाहिए हमको, तो इसलिए हमने x ले लिया। प्लस है तो कोई बात नहीं, हमने प्लस ही रखा है, माइनस नहीं लगाया। अब x की पावर 2 हमें मिल गई प्लस 6x। एक x की गुणा जब 6 में करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब निशान बदल गए, ये तो कट गया। अब क्या हो गया, एक माइनस का 6x और एक माइनस का x, तो 7x हो गए। ये माइनस का 42 हमने उतार लिया। अब यहाँ पे हमें 7 चाहिए, x तो है लेकिन हमारा यहाँ माइनस में आंसर आया है, तो हमें यहाँ भी माइनस लगाना होगा। तो 7x माइनस 6 सत्ते 42, क्योंकि यहाँ प्लस है ना और यहाँ माइनस है, तो हमेशा गुणा करने में माइनस आएगा। तो 6 सत्ते 42। अब यहाँ पे -7x - 42 आ गया, निशान बदल गए, ये भी कट गया। इसका मतलब हमें जब कोई शेषफल नहीं मिला, ये इसका गुणनखंड है। ऐसे ही खा को देखेंगे, हमें 4x - 3 का भाग लगाना है 4x² - 13x - 12 में। तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे पहले कि हमें 4x² चाहिए और हमारे पास 4x हैं, तो क्या लगाएं, इसलिए x लगा दिया है ना। तो 4 तो हमें मिल गया, एक x और एक ये वाला x, तो x² भी हो गया है ना। अब माइनस लगाया, अब x की गुणा जब 3 में की तो माइनस का 3x आ गया, निशान बदले, ये कट गया। अब -13x में से 3x घटाना पड़ा, तो माइनस के 10x बच गए। ये माइनस का 12 हमने उतार लिया। अब हम क्या करें कि हमको 10x मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे 10x है ना। तो हमने 5/2 किया। जब 5/2 करते हैं तो 4 गुणा 5/2 करो, देखो 2 से 2 कट गया और 2 पंजे 10, हमें 10 मिल गया। इसलिए माइनस हमें यहाँ पे मिला है, तो हमें निशान भी हमने यहाँ पे माइनस का लगाया है। तो 5/2 की गुणा जब 4x में की तो माइनस के 10x आ गए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 × 15/2, अब निशान बदले तो ये कट गया। अब देखो -12/12 में /1 करेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं उसके नीचे, और ये 15/2। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 12 दूनी 24 -15, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का निशान आया और 39 आया। 24 और 15 जोड़ दिया, 39/2 आया। ये हमारा शेषफल आ गया। शेषफल आते ही हमें ये पता चल गया कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। अब इसको देखो, इसमें भी हमने इस संख्या में जैसे भाग लगाया, तो अब आप देखो कि भाग तो लगा दिया, जैसे 2 दूनी 4 और x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे एक x है तो x की पावर 4 लगा दिया। ऐसे ही अब यहाँ पे माइनस आया तो 2 पंजे 10, x की पावर 3 हो गया। अब जब हमने इसके निशान बदले तो ये दोनों ही कट गए। अब हम ये पूरा का पूरा उतारेंगे, है ना। अब सिंगल नहीं उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 डिजिट है, तो इसलिए हमें पूरा उतारना पड़ेगा। पूरा उतारा, -10x² + 30x, है ना। अब हम क्या करें कि हमें 10 मिल जाए, तो पहले तो माइनस यहाँ पे है तो हमें माइनस लगाना पड़ा, फिर 5 दूनी 10 होता है और स्क्वायर चाहिए तो एक x भी लेना पड़ा। अब क्या हो गया, 2, अब इसकी गुणा करो, 5 दूनी 10,
एक एक्स ये, एक एक्स ये, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 10x स्क्वायर हो गया। अब ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस में बदल गया। अब 5 पंजे 25x, निशान बदले तो ये तो कट गया। अब 30 में से 25 को हमें घटाना होगा क्योंकि ये माइनस का है, तो 5x आया। अब हमने ये 15 भी ले लिया, -15 ले लिया। अब हम क्या करें कि यहाँ पे 5x आ जाए, तो हमें ये 2 हटाने के लिए 5/2 लेना होगा, जिससे कि 5/2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 रह जाएगा, x पहले से है वहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस, अब ये वाला माइनस आ जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, 5 पंजे 25/2, ये 25/2 हो गया। अब जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 15 दूनी 30, 30 में से 25 गया तो -5/2, ये हमारा शेष फल आ गया। ये हमारा शेष फल आ गया, इसका मतलब कि ये हमारा गुणनखंड अब नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, 3z² + 5 का अब हमें इसमें देखना है भाग लगा के कि इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 3z² + 5 है ना। अब हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए, और z की पावर हमें 5 चाहिए। तो यहाँ पे 2 तो है ना, और यहाँ पे 3 है। तो 3 में हम क्या करें कि 6 बन जाए, तो 2 3 6, इसलिए 2 लिख दिया, और z की पावर 3 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो वो 5 हो जाएगा, है ना। तो गुणा करी तो 2z³ की गुणा करी तो 6z की पावर 5 आ गया। फिर ये प्लस लगा के करा, 2 पंजे 10, 10z की पावर 3। अब घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये काट दिया हमने। अब देखो 15 में से 10 गया नहीं, अब हम इसको नहीं देखेंगे, क्यूब वाला देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, अब हम क्यूब वाला देखेंगे। तो 16z³ में से जब 10 हटेगा तो कितना रह जाएगा, प्लस का 6z³ रह जाएगा। और ये वाला 15z की पावर 4 हम छोड़ेंगे नहीं, इसको पहले लिखेंगे, फिर घटा के हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि ये प्लस का है तो हमें निशान भी प्लस का लगाना हुआ। और हम 15 के लिए 3 में कितने की गुणा करें कि 15 हो जाए, तो 5 5 3 15 होता है। और z² हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें z की पावर 4 चाहिए, z की पावर 2 पहले से है, तो 2 और 2 4 होता है। तो 15 z की पावर 4 हो गया, प्लस ये वाला प्लस, तो 5 पंजे 25, कितना, z², क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो 25z²। तो अब हम ये वाला भी उतार लेंगे और इसको साथ में लेके चलेंगे। घटाने पे माइनस हो गया, निशान बदल गए, और ये तो कट गया। अब माइनस, ये पहले तो हम इसको लिख लेंगे, प्लस 6z³, और माइनस 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21z²। अब हम ये वाला 10z भी यहाँ पे ले आएंगे। तो अब हम क्या करें कि मेरे को 6 मिल जाए, तो 3 दूनी 6, है ना, 2 लिख दिया। और z³ लेने के लिए यहाँ पे तो z² है, तो मुझे केवल एक z की ज़रूरत होगी, इसलिए 2 3 6 z³ आ गया। अब ये वाला प्लस लगा करके हम कितना करेंगे गुणा, 2 की 5 में करेंगे, 2 पंजे 10 और z। घटाने पे माइनस हो गया, निशान चेंज हो गए, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। बचा क्या, ये वाला -21z², और ये अब हमने उतार लिया -35।
अब क्या करेंगे, 3 में हम कितने की गुणा करें कि मुझे 21 मिल जाए, तो 3 सत्ते 21। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मुझे यहाँ भी माइनस का निशान लगाना होगा, तो 7 तियाँ 21 है ना, और जेड स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है तो इसलिए हमने यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा, तो -21 जेड स्क्वायर। अब माइनस का निशान ही आएगा जब गुणा करेंगे, है ना, प्लस का निशान नहीं आता कभी भी, माइनस आया। 7 पंजे 7 पंजे 35, 35 निशान चेंज किए घटाने के लिए, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब ये गुणनखंड है। आगे इसको देखो चाको, इसमें कह रहे हैं कि x की पावर 5 माइनस 9x, इसमें x स्क्वायर प्लस 3 गुणनखंड है क्या, तो भाग लगा के देख लेते हैं। तो x स्क्वायर है, हमें x5 चाहिए, इसका मतलब x का क्यूब हमें लेना होगा। x का क्यूब लेंगे तो हम जब गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगे, तो x की पावर 5 आ जाएगा। अब प्लस का निशान लगाएंगे और 3x का क्यूब, निशान चेंज करेंगे घटाने के लिए, ये तो कट गया। अब -3x का क्यूब आ गया और -9x को यहाँ बराबर में लिखा, क्योंकि हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। अब -3x क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, -3 माइनस का निशान तो लगाएंगे ही लगाएंगे, 3 भी लिखेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर पहले से ही है तो केवल एक x हम लिख देंगे। अब हमें 3 -3x की पावर 3 मिल जाएगा। अब फिर से हम माइनस का निशान लगाएंगे, गुणा करने में माइनस ही निशान आता है, प्लस का कभी नहीं आता है। फिर 3 तियाँ 9, 9 और x ये है ही, है ना। अब जब हमने घटाने के लिए निशान चेंज किए तो ये दोनों कट गए, इसका मतलब ये भी मेरा गुणनखंड है। अब ऐसे ही आप 6 वाला सवाल देखो, 6x की पावर 6 माइनस 1 के लिए अगर x स्क्वायर माइनस 1 लिया जाए तो क्या ये इसका गुणनखंड है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें चाहिए x की पावर 6, तो कितना x की पावर लेनी पड़ेगी, x की पावर 4 लेनी पड़ेगी, तभी तो 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, x की पावर 6 हो गया, माइनस, अब माइनस की 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, x की पावर 4। अब हमने जब घटाने के लिए निशान चेंज किए तो ये तो मेरा कट गया, अब ये मेरा प्लस में x की पावर 4 और ये माइनस का 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस का है तो प्लस का निशान ही लगाएंगे। यहाँ माइनस का निशान तब आता है जब यहाँ कहीं माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो x स्क्वायर हमने लिया, यहाँ भी x स्क्वायर है तो हमें x की पावर 4 मिल गई, माइनस फिर -1 की गुणा जब इसमें करेंगे तो इतना ही आ जाएगा x स्क्वायर। फिर से हमने घटाने के लिए निशान चेंज किया और ये कट गया। अब देखो प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, यही तो है हमारा, यही तो है हमारा, तो हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं मिला हमें, प्लस ही है, तो प्लस का निशान लगा के 1 लिख देंगे। 1 की गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। बस हमने निशान चेंज किए घटाने के लिए और ये पूरा कट गया, इसका मतलब कि मेरा ये भी गुणनखंड है। ओके बच्चों, अब देखो आपकी यहाँ पर 5B की अभ्यास कंप्लीट हो चुकी है। अब एक एक सवाल आपको ऐसे समझा दिया है कि कोई कन्फ्यूज़न आपका रहेगा नहीं। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।